क्या बता रही थी? मैं? जी आप। मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप नहीं बता रही थी कि नूर साहिर के बजाय जारून के चक्कर में पड़ गई है? ये तुम्हें किसने कहा? जो आप उन्हें बता रही थी सबको चल के बताएं। अरे जारून बेटा, मेरी बात तो सुनो। घबराए नहीं, चले मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। अपनी अम्मा को जाके सुनाएगा ताकि उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। उनको पता है जारून। आपने उनको भी कह दिया? मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने खुद मुझे बताया था। क्या बताया उन्होंने आपको? बताया ना, क्या बताया? देखो जारून, तुम्हें एहसास नहीं है, जिस नूर के लिए तुम इतनी बेकरारी दिखा रहे हो ना, वो साहिर की बीवी है। मैं नूर के लिए बेकरार? क्यों? उस दिन अस्पताल से इतनी बुरी हालत में तुम सिर्फ नूर को बचाने के लिए मेरे पास अंगूठी लेने के लिए नहीं आ गए थे? मैं सिर्फ हमदर्दी कर रहा था पप्पो। और हमदर्दी में उसके मुंह में जलता हुआ अंगारा रख दिया। तो आपको लगता है कि मैंने बेकरार होके रखे? हो सकता है तुम्हें डर हो कि वो बेवकूफ है, तुम्हारी सच्चाई सबको ना बता दे। कौन सी सच्चाई? किस बात की बात कर रही हैं आप? जारून, इस घर में सब जानते हैं कि नूर के साथ तुम्हारे गैर इखलाकी ताल्लुकात हैं। दिमाग तो ठीक है आपका, क्या बोल रही हैं आप? तो क्या नूर तुम्हारे बच्चे की मां नहीं है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं कह रही हूं, तुम्हारी बेकरारी कह रही है। नूर के लिए साहिर की बेजारी कह रही है। हाकिम अम्मा के पास जो सबूत है ना, वो कह रहे हैं। हाकिम अम्मा के पास? तुम मुझसे कौन से सबूत मांगने आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वही सबूत जिसके सहारे आपने मेरे और नूर के नाजायज ताल्लुकात साबित किए। अरे जाने दो बेटा, मैंने बात दबा दी, तुम भी मट्टी डालो। जवानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुझे आप उस गलती का सबूत दें, वरना क्या? वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। इसकी इतनी फिक्र थी तो अंगारा क्यों डाला इसकी जबान पर? उसकी? मुझे उसकी नहीं, अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। अगर अपनी बदनामी की इतनी परवाह थी तो घर की बहू पर ऐसी नजर क्यों डाली, क्यों फंसाया ऐसे? घर की बहू? घर की बहू की औकात देखी आपने? मैं साहिर नहीं हूं हाकिम दादी, जो किसी भी लड़की को देखकर पागल हो जाऊं। अगर ये खुद भी मेरे पास आएगी ना, तब भी इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और यकीन नहीं आता तो आप खुद इससे पूछ लें। अच्छा तो मेरे लाल, ये बिल देखो। ये इस तारीख को यहां से प्रेग्नेंट गई थी और वापसी पे नहीं थी। ये सब क्या है, तुम बताओगे? नूर तुम प्रेग्नेंट थी? नूर तुम प्रेग्नेंट थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नूर बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? ये तो गूंगी है, क्या बताएगी? तुम बोलो बेटा। तुमने अपना गुनाह छुपाने के लिए इसकी जबान पर अंगारा डाला ताकि तुम्हें ये ब्लैकमेल करके शादी की जिद ना करे। और इसके अलावा भी तुम चेकअप के लिए इसे ले जाते रहे। मैं इसको हॉस्पिटल इसके हाथ की बैंडेज कराने के लिए लेकर गया था। गायनी में कौन सी जख्म की बैंडेज होती है, ये सबको पता है। इसका अंजाम जानती हैं आप? अंजाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ तुम्हारे दादा को बता दूं तो वो तो यही कहेंगे ना, अस्पताल का बिल है, झूठा तो नहीं होगा। वैसे आजकल तो पूरी की पूरी रिपोर्ट झूठी बन जाती है। ये तो महज एक बिल है और आपकी तो पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, झूठी। कौन सी रिपोर्ट? भूल गई? साहिर की बारात वाले दिन आपको
हार्ट अटैक हुआ था ना? हार्ट अटैक? हाँ। अगर साहिर को पता लग गया कि आपको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं था, आप उसमें बारात पे ना जाने के लिए ड्रामा कर रही हैं और हॉस्पिटल पहुंच गई, क्या होगा? मेरे ख्याल में तो उसे सब पता चल जाएगा, और शायद ये भी कि उसका बच्चा आप मारना चाहती थी। ये क्या तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है सुकना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो यहाँ पे ये कह रहा था कि ये बिल आप मुझे दे दें, आप हाथ जोड़कर मेरे सामने माफी मांगे, मैं भी बात दबा देता हूं और आप भी मटी डालें। ये तुम क्या कह रहे हो सारू? कुछ नहीं, मैं जरा साहिर को आपकी रिपोर्ट देकर आता हूं। अब जारून मेरी बात सुनो। सर जी एक बात तो बताएं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? क्यों? वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ मंगनी पे आपका फेवरेट कलर पहनूं। तुम कुछ भी पहन लो, तुम पे हर चीज अच्छी लगती है। देख क्यों नहीं से सकती हो? तुम इससे इसकी तरफ आंख उठा कर ही देखना। नहीं देखूंगा, अगर इसकी 2 आंखें तो लगवा दो। अपनी हद में रहो। जाने देना साहिर जी, मत लड़े। जाने दें साहिर जी? हाँ, होने वाली मंगेतर है मेरी। मंगेतर? हाँ, बहुत प्यार करती है मुझसे। रियली? हाँ, इसे मेरे सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। दीवानी है मेरी। जैसे तुम नूर के लिए थे, याद है? तुम नूर के लिए सीढ़ियों से गिर गए थे। ओ जी, मैं ना इनके लिए पहाड़ों से गिर सकती हूँ। हाँ Really? Best of luck, brother. थैंक यू। साहिर जी, तुम खुद को क्या समझती हो? तुमसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं संभाला जा रहा, तुम उस पर इल्जाम लगाती हो? हाँ, समझाओ इन्हें, बताओ ना इन्हें, शर्म है तुम में? जारून, क्या कर रहे हो ये? आप हट जाए ऐसे। तुम इसीलिए आती थी ना मेरे रूम में खाना लेकर बार बार? बोलो। जारून, मुझसे पूछो क्या पूछना है। मुझे इससे बात करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी पूछ सकता हूं इससे। पूछो, लेकिन दूर से पूछो। नूर, नूर तुम प्रेग्नेंट थी? तो ये बात तुम वहां पे बोल नहीं सकती थी, सर नहीं हिला सकती थी इस तरह से। नूर, तुम प्रेग्नेंट थी ना? जब हाकिम दादी मुझ पे इल्जाम लगा रही थी तो इस तरह से सारी रातें थी ना। हाकिम दादी समझती है कि वो बच्चा मेरा गुनाह था, इसीलिए उन्होंने इसको खत्म करवा दिया, और ये वहां पे बुलबुल की खड़ी रही। जारून, ये कैसे बोलती? तुमने खुद उसके मुंह में अंगारा रखा था। चलो तुम यहां से चलो, चलो। किनारा तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, चलो। भरोसा तोड़ दिया तुमने उसका। भरोसा? कैसा भरोसा? वो तुम्हें दूसरे खानदान वालों से अलग समझती थी, लेकिन तुम तो उनके जैसे ही निकले। कैसे? जारून,
मैंने कहा तुम मिठाई तो चबा नहीं सकोगी, इसलिए मैं मिठाई ग्राइंड करके ले आई। स्ट्रॉबेरी है, ये लो, पी लो। पी लो, पी लो ना। तुम्हारे मियाँ की बात पक्की हो गई है। तुम्हें पता है किनारा, अगले हफ्ते भाई साहब आ रहे हैं। मैं अपने बेटे की मंगनी और शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। वैसे बात है अफसोस की, तुम तो ना इधर की रही ना उधर की। अब देखो ना, साहिर तुम्हें निकाल चुका है और सारोन भी तुम्हें धुतकार रहा है। तुम्हें पता है तुम्हें अब क्या करना चाहिए? खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता। वैसे एक बात तो बताओ, वो बच्चा था किसका? आखिर उसका बाप कौन था? नहीं बताना? चलो नहीं बता। वैसे भी जिसका भी था पार लगा। और तुम देखो, जिसे अपनी नस्ल समझ के बचाने की कोशिश कर रही थी ना, उसी ने ही तुम्हारा मुंह काला कर दिया। वो बच्चा साहिर का नहीं था, सारून का था। आपने बुलाया हाकिम दादी? हाँ, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, अपना लॉकेट जोड़ रही थी। किसी मुलाजमा को दे देती, वो जोड़ देती। ऐसे कामों में क्यों अपना वक्त जाया करती हो? जाओ साहिर को देखो, उसके साथ मंगनी की तैयारियां शुरू करो। तुम्हारे अम्मा अब्बा के आने तक ये तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। साहिर के साथ जाओ, उसके पसंद के कपड़े ले आओ। उन्होंने तो कहा तुम कोई भी रंग पहन लो, अच्छी लगती हो। तो फिर उससे कहो तुम्हें हर रंग के कपड़े दिलाए। जाओ, शाबाश। क्या हुआ है? इधर देखो। कुछ नहीं हाकिम दादी, मैं ना बस थक गई हूँ उनके आगे पीछे घूम घूम के। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनके सामने। हैसियत ना होती तो मंगनी के लिए क्या राजी हो जाता? मंगनी? उन्होंने तो ना मुझे किसी पेन किलर की तरह रखा हुआ है। जब किसी के सामने दिखावा करना होता तो मेरा हाथ थाम लेते हैं और ये शो करते हैं कि बहुत खुश है मेरे साथ और कोई डर नहीं उनको, और फिर मुझे छोड़ देते हैं। वो मर्द है और मर्दों को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है। मैं भी ना औरत जादू हाकिम दादी, मुझे भी अल्लाह ने टेढ़ी पसली से बनाया है। मैं दिखाऊं अकड़? औरत अगर मर्द की पांव की धूल बनने का हुनर सीख लेना तो वो मर्द के दिल के साथ साथ उसके सर पर भी राज कर सकती है। तो कब तक मैं उनके पैर की धूल बन के रहूंगी हाकिम दादी? ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। तुम कहाँ जा रहे हो? जारून, मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
कहाँ जा रहे हो? दोस्तों की तरफ जा रहा हूं। देखो साहब, मैं तुम्हारी बात सिर्फ इस शर्त पर माना था कि तुम घर में आराम करोगी, वरना ताया को मैं अभी बुला सकता हूं। आपको लगता है कि इस हलचल में मैं आराम कर सकता हूं? अरे बेटा, क्या हुआ? साहिर और समरा की मंगनी हो रही है तो खुशी में तो हलचल होती है ना। आप खुश हैं ना इस हलचल में? तो खुश रहें। मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? अरे तुम्हारा सुकून क्यों बर्बाद होने लगा साहिर की मंगनी सुनकर? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। कुबरा, हट जा बच्चे के सामने से। घर में बड़ा शोर है, इसे ताजा हवा में जाने। जा बेटा जा। बोलो, सच क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? तुम सच में गूंगी हो? बताओ नूर, बच्चे का क्या हुआ? आप बोल सकती हैं? नहीं रहा क्या? किसका था? था ही नहीं। मैंने खुद स्लिप देखी थी। आप बोल सकती हैं? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? हाँ, ये सब साहिर ने किया है ना? मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं? आप बोल सकती हैं? कैसे? क्योंकि मैं कभी गूंगी थी ही नहीं। फिर वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। फिर आप बोलती कैसे? उस दिन साहिर पैदा हुआ था। मैं सलमान के साथ उसे लेकर घर आ रही थी। अब इसे मेरी खुशकिस्मती समझो कि जिस वक्त ये सब हुआ उस दिन फैजान केती और जारून को हॉस्पिटल छोड़कर साहिर को देखने घर आया था। फिर भाभी, शोर नहीं, प्लीज खामोश रहे। मैं सब संभाल लूंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ। आए मेरे साथ। फैजान, फोन करो सलमान को, बुलाओ उसे यहाँ पर। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? इस वक्त रहने दे भाभी। वैसे भी वो इस वक्त चाचा के इन्फ्लुएंस में। कब तक? उनके इन्फ्लुएंस में तो 1 साल से मुझ पर जुल्म कर रहा है। मेरा बच्चा। भाभी, बच्चे का नाम ना ले प्लीज, वरना चाचा आपको मरवा के समंदर में फेंक देंगे और कह देंगे किसी के साथ भाग गई। तो क्या करूं? उस कुबरा के हाथ में दे दूं? वो जाहिल औरत मेरे बच्चे की परवरिश करेगी अब? ऐसा नहीं होगा हरगिज। मैं सलमान भाई से बात करूंगा, वो आपको लंदन ले जाएंगे। मैं कोर्ट के जरिए अपना बच्चा हासिल करके रहूंगी। हरगिज नहीं, कोर्ट का नाम भी मत लीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो वो लोग वाकई आपको मरवा देंगे, या फिर कुबरा आपसे जान छुड़ाने के लिए बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं,
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सही वक्त का इंतजार करें और बिल्कुल ऐसे बिहेव करें कि जैसे वो कोयला वाकई आपकी जबान जला चुका है। मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर उसे मेरी कमजोरी बना दिया जालिमों ने। वो बच्चा आज आपकी कमजोरी है, लेकिन देखिएगा कल वही बच्चा आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। मेरी बात का भरोसा करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं आपके साथ शुरू से जो कुछ हो रहा है सब गलत है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने सलमान भाई से कैथी से शादी करने के मुताबिक बात की थी तो उन्होंने मुझे अपनी शादी का अंजाम ही बताया था। केती के साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उसे यहाँ से ले जाओ। वो तो मैं ले ही जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए हमारा बेटा हुए, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया उसे। मुझे लगता है अगर मैं ना हूं तो ये लोग तो मेरी बीवी और बच्चों को मार ही डालेंगे। फैजान, क्या मैं जालूम को गोद में उठा सकती हूँ? ऑफ कोर्स भाभी, लेकिन उसके बाद प्लीज डॉक्टर से भी मिल लीजिएगा। मैं जाके भाई से बात करूंगा। आप प्लीज इस तरह हलकान ना हो। मेरे बेटे का नाम साहिर ही रखा। मुझे क्या पता था कि वो दोबारा कभी बोल नहीं पाएगा। वहां से जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। तो आपने अब्बा को सच क्यों नहीं बताया? मेरी हालत पे सबसे ज्यादा वही तो मुतमईन थे। किसी को भी पता नहीं चला? ये राज और मेरी आवाज फैजान कब्र में लेकर चला गया। मगर तुम लिख क्यों रही हो? हाँ, तुम तो बोल सकती हो ना। आप इतने उदास क्यों हैं सर जी? तुम सोई नहीं अभी तक? आप परेशान हैं और मैं सो जाऊं, ऐसा हो सकता है? जिस दुनिया में हम रहते हैं ना समरा, वहाँ सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है सर जी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे दिल से आपके लिए परवाह ही निकल जाए। मैंने तुमसे शादी करने का तो फैसला कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सब जानती हूँ सर जी। ये जानती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सर जी, मेरी सांस लेने के लिए ना आपका नाम ही काफ़ी है। और मोहब्बत का क्या है, वो तो मैं आपसे करती हूँ ना, काफ़ी है। समरा, एक तरफा मोहब्बत ना सारी उम्र तकलीफ देती है। आपको पता है सर जी, जब मैं नज़र झुकाती हूँ और नीचे देखती हूँ तो सिर्फ आपका साया ही दिखता है, और नज़र उठा के जब ऊपर देखती हूँ ना तो बादल में सिर्फ आपका चेहरा, और इसमें मेरा सुकून है। औरत अगर मर्द के पांव की धूल बनने का हुनर सीख लेना तो वो मर्द के दिल के साथ साथ उसके सर पर भी राज कर सकती है। क्या हुआ? आपसे एक बात पूछूं सर जी? आप नूर से इतना प्यार करते हैं, फिर भी मुझसे शादी, मेरा मतलब उसमें ऐसी क्या कमी है जिसने आपको इतना दूर कर दिया और आप मुझसे मंगनी करने पे राजी हो गए? मैं नूर से दूर उसकी कमियों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी की गई ज्यादतियों की वजह से हुआ। क्या मतलब सर जी?
क्या ढूंढ रही हो? इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। वैसे तुम चाहती तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें दे देता। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास मोहब्बत नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास गैरत नहीं है। मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, पूछती क्यों? और तुम जाओ यहाँ से। नूर, अगर मंगनी की सारी तैयारी तुम ही कर रही हो तो ये जेवर भी पॉलिश करा देना। वो क्या है ना, इसकी अम्मा ने पहने थे और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई बीमारी लग जाए। तुम एक काम करो कि जेवर यहीं पे रख दो, मैं तुम्हें नए बनवा दूंगा। नहीं नहीं, पुप्पो ने कहा है कि यही पहनने, खानदानी जेवर है ना। वैसे नूर, तुमने तो कभी नहीं पहने ना। खानदानी जेवर सिर्फ और सिर्फ खानदानी लोग पहनते हैं। अब जाओ भी यहां से, क्या सारी रात यहां खड़े होकर पहरा देना तुमने? फोन लाई, दिखाओ। किसी ने देखा तो नहीं? साहिर ने? संभल के काम नहीं कर सकती? बुद्धू। आप फोन का क्या करेंगी? मैं नहीं, तुम करोगी। क्या? वही जो मैं करती आई हूं। अरे अगर फोन ना होता ना तो आज तुम जिंदा ना होती। सुलेमान कब का तुम्हें पुलिस कस्टडी में मरवा चुका होता, समझी? नर्स का है, मुझे मेरे इलाज के लिए आई थी, चुरा लिया मैंने। मेरे पास और रास्ता ही क्या है मोबाइल के अलावा बात करने का। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आखिर कब तक मैं तेरी गलतियां माफ करती रहूंगी कुबरा? हाके मम्मा, जाने देना। वो मुझे क्या पता था, ज़ाहिर उनको आपके हार्ट अटैक की सच्चाई का पता है। ये तो मालूम था ना कि वो साहिर की खुशी में आग लगाना चाहता है, और तू तो साहिर और समरा की मंगनी को थाली में ऐसे पेश कर रही थी जैसे कि आओ भरी थाली को लात मार दो। माफ कर देना हाके मम्मा, गलती हो गई। देखे ना, मुझे तो अपनी खुशी भी नहीं संभाली जा रही। मेरा दिल करता है मैं एक एक को रोके कहूं कि मेरा बेटा मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर रहा है। शादी माँ की मर्जी से हो या बेटे की मर्जी से, लानी तो घर में बहू है ना। क्या मतलब है? मतलब ये कि बहू एक आजाद पंछी की तरह होती है, अगर पर काट के न रखी हो ना तो बेटा ले उड़ती है। हाके मम्मा, वो मेरी भतीजी है, कोई गैर नहीं है। इसीलिए तो कह रही कि वो तेरी भतीजी है। भूल गई, तू भी शादी से पहले क्या क्या प्लान बना कर आई थी। वो तो सुलेमान तेरे हाथ में न था, वरना तू मेरे सीने पर कैसे मूंग दलना चाहती थी ये तो तू भी जानती है और मैं भी। अब ऐसी बात भी नहीं है हाके मम्मा। देखे ना, आपके कहने पे मैंने सौतन का बच्चा भी पाल दिया। वो तो तेरे पांव में बांझपन की बेड़ियां थी, वरना तू कहां खूंटे से बंधने वाली थी। हाके मम्मा, इतनी पुरानी बात आप पकड़ के बैठ गई हैं, बस करें ना अब। कहानी जितनी भी पुरानी हो, नए चेहरे के साथ जरूर दोहराई जाती है। मैं तो ये कह रही हूं, तू भी शुरू से समरा को लगाम डाल कर रखी हो। खुद तो उसकी जिद्दें और लाड पूरे करती है और बुरा होने के लिए मुझे कह रही है।
शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांधी है बेवकूफ औरत। चारा तो डालना पड़ेगा। एक बार शेर काबू में आ जाए फिर देख, ये बकरी ज़बा करना क्या मुश्किल है। ये लोग तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं जारून। तुम्हें तुम्हारे हक से दूर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो। हेलो हेलो, आप खामोश क्यों हो गई? बात करें मुझसे। हाँ, आप कहाँ खो जाती हैं? मेरी बात ही नहीं सुनती हैं आप। मेरी बात सुनो जारून, तुम्हारे दुश्मन तुम पर शक नहीं कर रहे, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत तुम पर तहमत लगा रहे हैं और तुम्हारी परेशानी को देखकर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें खुश मत होने देना जारून। उनकी हर चाल को नाकाम बना दो। दुश्मनों की खुशियों में आग लगा दो जारून, जैसे उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में लगाई है। और ये आग तुम हेलो हेलो, हाँ, फोन मैंने किया था, बल्कि सारे फोन मैंने किए थे। मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। तुम्हें बचाने के चक्कर में तो मैंने अपनी कमर तुड़वा ली। साहिर को कभी नहीं किया? किया था। जारून से पहले मैंने उसी को कॉल की थी। उसे बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। फिर उसने तुम्हें भेज दिया। जारून को फोन? हाँ, जारून को मैंने तुम्हें बचाने के लिए फोन किया था, क्योंकि वो मेरी हर बात समझ लेता है। मेरी ज़बान पर अंगारा रखने का आपको मालूम था? हाँ, मैं जारून की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उसे कुछ कह पाती। मुझे लगा कि वो हॉस्पिटल गया है। मुझे बताओ नूर, उन्होंने सच में तुम्हारी जबान में अंगारे तो नहीं रखे ना? रखे। सर, नाश्ता लगा दूं? तुम यहाँ? ये तो तुम बताओ, तुम्हें साल में अभी तक सुकून क्यों नहीं है? बस यार, नहीं है सुकून। जल्दी से ये महीना खत्म हो और मैं वापस जाऊं। इधर देख, क्या झगड़ा कर कर आया? इस चेंज की कोई खास वजह है? चेंज? पहले तो तू सबको घर से निकालने की धमकी दिया करता था, अब खुद घर छोड़कर आ गया। हुआ क्या है? तो ये बात है, साहिर दूसरी शादी कर रहा है और इल्जाम तुम्हारे सर डालने की कोशिश की जा रही है। मुझसे वहां सांस नहीं ली जा रही थी। वैसे उन्होंने ये इल्जाम लगाया है तो कोई तो वजह होगी ना। मुझ पे शक कर रहा है? नहीं यार, तुझ पर नहीं,
वो लड़की नूर है ना, वो तो शुरू से तेरे चक्कर में है ना। वो थी ना, मैं तो नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दादी का ये शक उसका तुम में इंटरेस्ट देख के हुआ हो। उसका मुझ में इंटरेस्ट था, है नहीं। अच्छा, तो फिर तो उसे इस इल्जाम पर कुछ कहना चाहिए था। वो खामोशी से क्यों सुनती रही? और फिर तुम कह रहे थे कि साहिर को नूर का तुमसे बात करना बुरा लगता है, तो वो इतनी बड़ी बात पर अब तक खामोश क्यों है? क्योंकि उससे कुछ मालूम ही नहीं। चलो, ये भी अच्छा है, वरना क्या पता उससे तो फिर पागल हो जाता। पागल तो वो मोहब्बत में भी हुआ था। तो उसे अब भी पागल रहने दे। अब से क्या मतलब है? वो अपनी मंगनी से खुश है ना, रहने दे खुश। तू सुजैन का सोच, वो पाकिस्तान आने का कह रही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे हैं। इतने दिन पलंग तोड़ के भी तुम्हारी कमर अभी तक झुकी हुई है। ठीक से काम भी नहीं हो रहा तुमसे, सीधी होके काम करो। बीबी जी, ये डाल दूं? शुक्र है किसी की आवाज तो सुनी, ना गूंगियों के साथ सर कपाना पड़ रहा था। सोगरा बीबी तो इन्हें फिरौन के जमाने की खामोश मम्मी कहती थी, और अब ये भी। वैसे कहती तो वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा सुनो, ये हलवा बन गया, इसमें बादाम भी डाल दो। कोई न्याज है बीबी जी जो इतना हलवा बन रहा है? हाँ, मन्नत मानी थी मैंने, जब बला टलेगी तो न्याज बांटूंगी। कौन सी वाला बीबी जी? थी एक घर पर मंडला रही थी और एक घर के वारिस पर। तो टल गई क्या? हाँ, एक की तो बोलती बंद हो गई और दूसरा घर छोड़ के चला गया। कौन चला गया बीबी जी? वही जिसके जाने से घर के सारे काम मामूल पर आ गए, वरना ये महारानी यहां होती। ये दोनों आंखों आंखों में क्या दुख बांट रही हो? अपना अपना काम करो। सुलेमान, वो छोटा बच्चा थोड़ी है कि उसके जाने की इतनी फिक्र कर रहे हो। तो साहिर का छोटा बच्चा था अम्मा, उसके तो घर छोड़कर जाने की धमकी पर आपने घुटने टेक दिए थे। साहिर के सामने घुटने टेकने से वो रुक गया था ना। तुम्हारा नाश्ता के बगैर जाने से जारून वापस नहीं आएगा। आपकी तो दिली मुराद पूरी हो जाएगी ना अम्मा। अरे मेरी क्या दिली मुराद पूरी होगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि वो आब हवा तब्दील करने गया है, हमेशा के लिए थोड़ी गया है। इसी शहर में रहकर आबोहवा तब्दील हो जाएगी। अब इसी शहर में तो अगले साल वापस। अरे आगे तुम्हारे चाहिए का। सारून, तुम कहाँ थे रात भर? दोस्त के घर पे था। तो वापस क्यों नहीं आए? पार्टी में देर हो गई थी और फिर ड्राइव करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरी। तो फोन कर देते बेटा, कोई लेने ही आ जाता। हाकिम दादी लेने तो आ जाता, लेकिन क्या पता वो गोलियां मार के चला जाता तो। सारून, तुम पर हमला करने से पहले इस दफा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम आराम करो और तुम चलो नाश्ता करो। नाश्ता के बगैर नहीं जाते घर से, बुरी बात होती। आ जाओ। साहिर, ये लो हलवा खा लो। सुबह सुबह मूड नहीं है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, खा लो। अरे पप्पो, जब उनका दिल नहीं चाह रहा तो आप क्यों जिद कर रही हैं? तुम्हें हाकिम मामा बुला रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो, थोड़ा सा तो खा के देखो। नहीं है ना मूड अम्मा। तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो, जाओ ना, तुम्हें हाकिम दादी ने बुलाया है। कहाँ जा रही है? यहाँ बैठो। सर जी, मुझे हाकिम दादी बुला रही है ना। अम्मा नूर है ना, उसको भेज दे।
ये मुलाजिम थोड़ी है, समरा मेरी मंगेतर है। पपेट की डुगडुगी तो किसी और के हाथ में चली गई। समय वो जो मैंने तुम्हें मंगनी की अंगूठी लाके दी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो नई जाके ले लेंगे। नहीं नहीं साहिर जी, बहुत अच्छी है। सारुण भाई आ गए। चल चल अपने कमरे में जा, जल्दी जा 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 जा, उसको कमरे में ले जाओ जल्दी। अरे अम्मा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? बेटा वो अकेले अकेले उकता गई थी ना, तो किचन में आ गई। ज़ारून घर से बाहर गया है, कहीं मुल्क से बाहर नहीं चला गया तो आपने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। अरे अकेले परेशान होती है ना, सोचे परेशान करती, तो यहाँ आ गई तो क्या हुआ? और अगर ज़ारून इसको इस हालत में देख लेता तो? वो कौन सा हमारा बना हुआ खाना खाता है जो किचन में झांकने आएगा? बस इसीलिए अब भेज रही हूँ कि कमरे में न पाकर परेशान हो जाएगा। जाओ जाओ जा, ले जाओ। समय वो जो मैंने तुम्हें मंगनी की अंगूठी लाके दी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो नई जाके ले लेंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम पर शक नहीं कर रहे, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत तुम पर तोहमत लगा रहे और तुम्हारी परेशानी को देखकर खुशियां मना रहे। उन्हें खुश मत होने देना ज़ारून। अम्मा नूर है ना, उसको भेज दे। ये मुलाजिम थोड़ी है, समरा मेरी मंगेतर है। दुश्मनों की खुशियों में आग लगा दो ज़ारून, जैसे उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में लगाई है। नूर, क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लेकर आओ। नूर से नाश्ता बनवाओगी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? और अगर है तो मुझे बता दें, मैं नौकर ले आता हूं। ताया, भाई तुम उसका मुंह क्या देख रही हो? जाओ नाश्ता बनाओ उसके लिए। तुम चलो मेरे साथ। दे आई ज़ारून को नाश्ता। क्यों? घर की बहू? घर की बहू की औकात देखी आपने? मैं साहिर नहीं हूं हाकिम दादी, जो किसी भी लड़की को देखकर पागल हो जाऊं। नूर, अगर ये खुद भी मेरे पास आएगी ना, तब भी इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और यकीन नहीं आता तो आप खुद इससे पूछ लें। नूर क्या हुआ? शर्म है तुम्हें? तुमसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं संभाला जा रहा, तुम उस पर इल्जाम लगाती हो? हाँ? नूर, ज़ारून को भूख लगी होगी। नूर,
क्या समझती हो तुम? हाँ, मैंने समरा से मंगनी करने का फैसला कर लिया तो तुम आजाद हो गई हो। उसके लिए खाने बनाते फिरोगे। तुम्हें क्या लग रहा था कि मेरा ध्यान बट रहा है तो तुम दोनों कुछ भी करते रहोगे? कोई भी खेल खेलते रहोगे तुम? हरगिज़ नहीं। मैंने दूसरी शादी का फैसला जरूर कर लिया नूर, लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो। समझ आए? मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुम्हें इन्वेस्टमेंट की है। मतलब किया तो तुम मेरी इन्वेस्टमेंट की है तुम पे। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इस कमरे से तुमने बाहर कदम रखने का सोचा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक इंसान हो। यहां जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दूंगा तुम्हें मैं। और अब अगर तुमने उसके लिए कुछ खाना बनाने का सोचा ना, तो उसी खाने में तुम दोनों को जहर डाल के खिला दूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लेटें मत निकालो, ऐसे ही रख दो, बल्कि डस्टबिन में फेंक दो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जारून भाई? मैं तो वैसे ही ले आई थी जैसे ही खाना तैयार हुआ था। तुम? जी। नूर कहाँ है? अपने कमरे में। अम्मा के पास? नहीं, अपने कमरे में। साहिर के पास? जी। साहिर को पता है कि ये खाना नूर ने मेरे लिए बनाया? नहीं, ये खाना किनारा बीबी ने बनाया। अम्मा ने बनाया? नूर कहाँ थी? नूर बीबी ने मना कर दिया था आपको खाना बनाने से। नूर ने मना कर दिया था खाना बनाने से? साहिर के सामने? जी। ग्रेट। जरा बुला के लेके आओ नूर को। जी अच्छा। ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। अगर मेरी सलमा के लिए ऐसा रिश्ता आता ना, तो मैं लड़का देखे बगैर उसकी शादी कर देती। मैं नसीब वाली तो नहीं अम्मा। अरे नहीं बेटा, ये देख, मेरी 2 महीने की तनख्वाह कितनी है? इन पैसों में भी हम रह तो लेते थे ना अम्मा। रहते नहीं थे, गुजारा करते थे। गुजारा भी तो खुशी से करते थे। अगर जब ऐश कर सकते हैं तो गुजारा करने की क्या जरूरत है? ऐश की कीमत चुकानी पड़ती है अम्मा, वो नहीं है हमारे पास। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। देख, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, इतना बड़ा घर होगा, ये लंबी सी गाड़ी, और इतना पैसा होगा तेरे पास कि इतना वितना तो तू फकीरों में बांट दिया करेगी। मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर, लंबी गाड़ी और ये पैसा। नहीं चाहिए?
तो फिर क्या चाहिए? बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे तो बस ऐसा ही एक छोटा सा घर चाहिए, जहाँ दिन में थोड़ा सा खाना मिल जाए, रात को आऊं तो दरवाजा खुला मिले, ताला ना लगाओ। लो भाई, ये तुम हमें अपनी ख्वाहिशात बता रही हो या हम पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही आपी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हीरे मोती के कंगन नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो बस कोई मरहम ला दे, काफी है। ले जा इसे, ले जा इसके कमरे में जाकर छोड़ दे। इसको नहीं समझ में आएगी मेरी बात। चल भाई उठ, चल सो अपने कमरे में, उठ चल। मैंने दूसरी शादी का फैसला जरूर कर लिया नूर, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दे रहा मैं। तुम्हें इन्वेस्टमेंट की है, मलकियत है तो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कह रही हो? मैं अम्मा के रूम में तुम्हें ढूंढ रहा था। साहिर जी, ये यहाँ क्या कर रही है? बैठी हुई है, देख नहीं रहा तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब वगैरह छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने एंगेजमेंट का ड्रेस लेने जाना है। हमारी मंगनी होनी है तो तुम्हारे कदम अब आ जाएंगे। कल हमारी मंगनी होगी साहिर जी। हाँ, और तुम मेरी हो जाओगी। नूर बीबी, आपको जारून भाई बुला रहे हैं। यानी साहिर अब खुलकर मुकाबला करना चाहता है। मैं आपको कितनी बार बताऊं जारून भाई, साहिर भाई तो कुछ भी नहीं बोले थे, नूर बीबी ने खुद मना किया था। नहीं नहीं, साहिर ने ही मना किया होगा। जाओ तुम। जी अच्छा। क्या हुआ? क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है? तो कब आया? अभी आया। अम्मी ने भेजा था किनारा मामी और नूर को लेने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर अम्मा ने तुम्हें लेने भेज दिया? नहीं, अम्मी ने कहा था कि पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। वैसे पप्पू को उनसे क्या काम पड़ गया अचानक? वो कल साहिर की मंगनी है ना, तो साहिर तो उन्हें देखना नहीं चाहता, इसीलिए पप्पू ने अपने रास्ते से हटाने के लिए रास्ता निकाल लिया। नहीं यार, किनारा मामी की तबीयत ठीक नहीं है और इधर हंगामे होंगे, तो इसलिए अम्मी ने सोचा कि वो वहाँ पे सुकून से रहेंगी और नूर भी उनकी खिदमत कर लेगी। सुकून तो यहाँ पे भी है। तुम इसे सुकून कहते हो? क्या मतलब? तुमने मामी को देखा नहीं ना? किया था उनके पास, लेकिन क्या? उनकी आंखों में इतने शिकवे थे कि दोबारा उन्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, कैसे शिकवे? यही कि नूर को बचाया क्यों नहीं, उसकी जुबान पे अंगारा क्यों रखा? अगर तुम्हें उनके शिकवे से इतना ही डर था तो अंगारे रखे क्यों? क्योंकि साहिर को नूर की आवाज पसंद थी।
जारून, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और अम्मा यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। पप्पो को बता देना और नूर भी यहीं रह के उनका ख्याल रखेगी। लेकिन यार उनको लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने कह दिया ना कि अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। और एक और बात, पप्पो को कह दो कि उनका ब्रेन वॉश करना बंद कर दें, ठीक है? साजिदा बाजी बेकार में इतनी परेशान हो रही हैं। अब देखे ना, वापस कर दिया ना। साजिदा भी बिल्कुल सुलेमान की तरह है, मरती है अपने भतीजे पर। देखो मेरे एक फ़ोन पर ऑफिस से बुलाकर बेटे को भेज दिया। और उनका भतीजा, वो तो पुप्पी के मुकाबले में उस गूंगी का सगा है। और तो और उस कंगली पे पूरा भरोसा है। लेकिन अरे भरोसा कोई नहीं करता, वरना नूर साहिर के कमरे में कैद ना होती। उसकी तो जूती को भी तकलीफ नहीं है, उसको तो सिर्फ समरा की फिक्र है। जूती को तकलीफ होती ना तो इस वक्त नूर साहिर के कमरे में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुबरा जब तक साहिर की शादी ना हो जाए ना, उसकी तवज्जो नूर की तरफ नहीं जाने चाहिए। उसे समरा में उलझा के रख। इस समरा को लेके तो मैं खुद उलझ गई हूँ अम्मा। क्यों, साहिर ने कुछ कहा है क्या? आप ठीक ही कहती थी हाँ के मम्मा, वो मेरा बेटा ले उड़ेगी। बांटना सीख कुबरा, बांटना, सुख में रहेगी। नहीं अम्मा, मुझे अपने बेटे को बांट के कोई सुख नहीं मिलने वाला। अरे बेटा, बांटने को कौन कह रहा है? क्या मतलब? अरे जो गम और दर्द तुझे मियाँ से मिले है ना, वो अपनी बहू को सौंप दे। तो भाई और भाभी? अरे तो आज ही कौन कर्ज उतारने को कह रहा है? अभी तो वो तेरी भतीजी है ना, जब बहू बन जाए तो सौंप दे। ए अम्मा, नूर साहिर के कमरे में क्यों बंद है? बताया तो है कुबरा, ये सब जारून का किया था। लेकिन एक बात है कुबरा, ये नूर का वहां कैद रहना कोई मुसीबत न ले आए। कैसी मुसीबत? इस तरह नूर का मुसलसल साहिर के सामने रहना, कहीं उसका दिल न पिघल जाए। फिर अब कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसी हो? कैसी है? समरा के लिए लिया, रख लो। जब एंगेजमेंट होगी तो उसको दे देना। अब तुम सोची होगी कि मैंने तुम्हें क्यों लाके दी, तुम्हारे पास क्यों रखवाई है ना? क्योंकि अगर मैं कहीं और रखूंगा तो चोरी हो जाएगी। इसलिए तुमने चोर को चौकीदारी सौंप दी। आप? मैं। इसे बाहर भेजो। जाओ। ये क्या पागलपन है बेटा? क्या आपको पता है कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? ये इस मसले का हल नहीं है। तो और क्या करूंगा? उसे आजाद छोड़ दूं कि वो उसकी गुलाम बन जाए जाके? उसे कैद करने के बजाय पाबंद करो कि वो जारून का कोई काम न करे। कल मंगनी है, घर में 100 काम पड़े। उसे बाहर भेजो, कामों में हाथ बटाए। और मैं सुलेमान को भी कह दूंगी कि वो जारून को उसकी हद याद दिलाए। तुम्हारा डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है?
अपॉइंटमेंट। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊँ। क्यों? तकलीफ ज्यादा हो गई है क्या? तकलीफ की बात नहीं है, मगर अम्मा ने इस हालत में उठ के मेरे लिए खाना बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। किनारा क्यों? नूर से कहा तो था ना। हाँ, लेकिन मैं अम्मा को बार बार परेशान नहीं करना चाहता। एटलीस्ट हॉस्पिटल में बाहर का खाना खाने से तो बच जाऊंगा। सकीना, नूर बीबी को बुलाओ। रहने देता है, वो सिर्फ हुक्म की तामील कर रही है। हुक्म देने के लिए ही बुला रहा हूं उसे बेटा। घर से जाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो ड्राइवर को लिख के दे देना। याद रखना कि कोई कमी ना आए। और हाँ, तुम्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और के कमरे में चली जाओ। और ये अंगूठी समरा को दे देना। उसे अपनी हर चीज अच्छी तरह से संभालना आती है, खास तौर पे मुझसे वाबस्ता हर चीज। नूर, तुम्हें सुबह जारून को नाश्ता देने का कहा था, नाश्ता दे दिया तुमने? क्यों? किसी ने मना किया था? अगर मना भी किया होगा तो बताएगी थोड़ी। किसी ने मना किया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक किनारे की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जारून के खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है नूर, समझे? सुनो, मेरे लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय लेकर आओ मेरे रूम में। तुमसे बात कर रहा हूं, सुन नहीं रही हो? जाओ। मुझे तो साहिर जी समझ ही नहीं आते, पल पल में मूड बदलते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? कभी कहते हैं मेरे साथ खाना खा लो, कभी कहते हैं मेरे साथ कपड़े लेने चलो, और दूसरी तरफ उन्होंने नूर को कमरे में रख लिया और मंगनी की अंगूठी भी नूर को दे दी है कि वो मुझे दे। उसने भी मुलाजिम के हाथ मुझे अंगूठी भिजवा दी। ये नहीं कि साहिल जी मुझे खुद दे देते। पहली बीवी को भूलना इतना आसान नहीं होता बेटा। लेकिन आप तो कहते कि वो सिर्फ मेरे हो जाएंगे। मर्द सिर्फ उस बीवी का होता है जिससे उसकी माँ प्यार करती हो। फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना जी, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जाहिर है, तभी तो तुम्हारी मंगनी हो पाई। अब इस नूर को ही देख लो, यहाँ आए 1 महीना नहीं हुआ और धूमधाम से सौतन ला रही हूँ इसकी मैं। ये तो है। और तो और सौतन के आने की तैयारियां भी खुद करनी पड़ रही हैं, वरना किसी की मजाल थी जो इसका घर उजाड़ सके। और हाकिम अम्मा को देखो, इसको कमरे से निकाल बाहर किया। लेकिन ये जा कहाँ रही है? जो औरत अपने मर्द की नजर से उतर जाती है ना, उस पर दूसरे मर्दों की बुरी नजर पड़ते देर नहीं लगती। अगर आप ले ही आए तो अंदर भी ले जाए।
जब ज़ारून ने नूर को चाय लाने का कहा था तो मुलाजमा के हाथ क्यों भेजी? वो किसी का खाता पीता है इस घर में? सुलेमान, समझने की कोशिश करो। नूर अब साहिर की बीवी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ज़ारून के काम करना। क्यों? किनारा सबके काम नहीं करती क्या? सबके काम में और ज़ारून के काम में फर्क है। ज़ारून का क्या हक है कि उस पर हुक्म चलाए? अम्मा, वही हक जो हशमत ताया का आप पर था। आप तो हुक्म मानती थी, अब नूर को क्या मसला है? बात नूर की नहीं है, उसकी क्या मजाल जो किसी के खिलाफ जाए या सोचे भी। बात साहिर के गुस्से की है, वो कब ये बर्दाश्त करेगा कि ज़ारून ने पहली बार तो उस खानदान पर एतबार किया है अम्मा, वरना वो किनारा के हाथ के अलावा किसी का बनावा खाने को राजी होता है क्या? तो रखने दो नौकर, मैं खुद उसके लिए किसी भरोसे वाले मुलाजिम का इंतजाम करती हूँ। आपके भरोसे का? अरे अम्मा, सबसे ज्यादा तो उसको आपके ऊपर ही शक है। उसका ख्याल है कि उसको खाने में जहर खिला देंगी आप। हाँ, जिसकी जबान जलाएगी उसके हाथ के खाने तो बड़े शौक से खाता है, वो तो जैसे उसे बड़ा बख्श देगी। बहरहाल अम्मा, आप इसकी फिक्र ना करें। फैजान ने ज़ारून की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है ये मैं खूब जानता हूँ। सुलेमान, साहिर को बहुत तकलीफ होगी कि उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बीवी को बुला कर ले जाए। आपको साहिर की तकलीफ की बड़ी पड़ी है, और वो अजियत जो उसकी वजह से ज़ारून को झेलनी पड़ी उसका क्या? अरे कौन सी अजियत, किस अजियत के बारे में बात कर रहे हो? अम्मा, मैं उस अजियत की बात कर रहा हूँ जो सीने पर गोली खाने की वजह से ज़ारून को झेलना पड़ रही है। तुम्हारा मतलब है कि? खैर, आप साहिर की खुशी की वजह से नूर को ज़ारून की खिदमत न करने दें, फिर उसके बाद इंतजार करें कि ज़ारून कब उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है। नूर, तुम्हें अम्मा ने सब समझा दिया ना? उसने तुम्हारी ही जबान जलाई, फिर तुमसे ही खाना बनाने का कहा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मेरी एक बात गौर से सुनो, इस खाने के बहाने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसको इतनी भी सी तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हारा वो हाशिर करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। समझी? अब जाओ, सुनो, उसे ये खाना दे दो, मगर उससे पहले अम्मा, एक मिनट। नहीं साहिर, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आ जाओ। भेज दिया तुमको ताया ने? साहिर था, क्या चुप कर आई हो? वैसे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? चाय के साथ ब्रेड टोस्ट ले आती तो वो भी खा लेता मैं। मुझे भूख थोड़ी थी, ये तो मैंने साहिर की वजह से मंगवाया। तुम ले आई हो तो मैं खा लूंगा। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें?
नूर क्या कर रही हो? नूर, नूर तुम्हें तकलीफ होगी। नूर पानी तो पी लो। नूर, कहाँ रह गई थी? हाँ, जारून को खाना दे आई। सुनो, तुम्हें साहिर ने वहां जाने से मना किया था ना, धमकाया था ना तुम्हें, इसलिए तुम वहां नहीं गई थी ना? फिर क्यों? इसके अलावा भी कोई वजह है? क्या मतलब? मगर ये तो सलमान ने खुद कहा है। सोचना भी मत ऐसा। पागल हो गई हो क्या? क्यों अपनी जान की दुश्मन हो रही हो? अना मना के चक्कर में मत पड़ो नूर। अभी हालात का तकाजा पूरा करने में ही भलाई है। साहिर की मंगनी हो रही है और तुम दुल्हन के दुपट्टे पर गोटा किनारी लगा रही हो। एक बार वो किसी और का हो गया ना, तो तुम मेरी तरह ऐसे ही किसी कोने में पड़ी रहोगी। वो किसी का ना भी हुआ ना, तो भी मेरा नहीं हो सकता। साहिर को सच्चाई बता दो नूर। साहिर, तुम्हारे शाम के कपड़े तो आ गए होंगे ना? जी। क्या बनवाया? रेडीमेड लिया होगा, इतना वक्ती का है। मैं तो चाह रही थी शेरवानी बनवाता ही है। वैसे पहले की शेरवानी भी तो नहीं होगी, क्यों? जारून, आओ बैठो। अब कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई है? मैं आप लोगों की खुशी देखने तो आया हूं। आ गए हो तो बैठो, नाश्ता करो। हाँ, क्यों नहीं। नूर कहाँ है? तायब से कहे ना कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। अम्मा। नूर, जारून के लिए नाश्ता लेकर आओ। साहिर, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये जो इन नाक़िसुल अक़ल औरतों ने बाहर ढोल तमाशे वाले खड़े किए हैं, उन्हें जाकर फारिग कर दो। और ये फूलों की टोकरियां जो आई हैं, इन्हें भी वापस करवाओ। और हाँ, ख्याल रहे कि घर के बाहर कोई डेकोरेशन वगैरह ना दिखे। लेकिन सुलेमान लड़के की मंगनी है। अम्मा, अंगूठी ही तो पहना है, घर में पहना दीजिएगा। लेकिन ये साहिर नजामानी की मंगनी है, कोई चोरों की तरह थोड़ी करेंगे। शादी भी तो की थी आप लोगों ने। वो शादी कोई माने नहीं रखती थी, लेकिन ये मंगनी। अम्मा, मैंने कह दिया ना। करने देता है। देखिए ना, सब कितना खुश हैं। इवन दो साहिर की बीवी नूर, वो भी तो कितना खुश है। कहाँ जा रही हो? बैठो। जारून, मुझे आपकी बहू पे भरोसा नहीं है। मारना चाहते हैं आप लोग मुझे।
क्या मतलब सारू? क्या हुआ है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतने उदास क्यों हो? उसे जरा अफसोस नहीं है मेरी मोहिनी का माँ। होगा भी कैसे, तुम होने दोगे तब ना। क्या मतलब? मतलब ये, जो दुख तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा है ना, दुश्मनों के दिल बाग बाग होने जा रहे हैं। क्या हुआ मेरे चेहरे पे? मातम बरस रहा है साहिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे बेटे की जिंदगी का इतना हसीन दिन होगा वो इस तरह से सोग मनाएगा और सोग की नजरों से दूसरों को देखता रहेगा। क्या हो गया अम्मा? क्या होना है? उस फरंगी को शय मिल गई है और वो नूर को लेके तुम पे तंज कर रहा है। शय मेरी उदासी की वजह से नहीं है, शय अब्बा की सपोर्ट की वजह से। अब्बा की तो बात ही मत करो, उसे तो अपने बेटे से ज्यादा अपना भतीजा प्यारा है। लेकिन दादी उसके सामने इतना कमजोर क्यों हो जाती है? वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने ये कमजोरी उन्हें दी है। तुमने जो उस पे गोलियां चलाई है ना, सबको उसके सामने झुका के रख दिया है। अम्मा साहिर, अब सिर्फ एक तरीका रह गया, तुम उसके सामने खुश और मुतमईन नजर आओ ताकि उसे पता चले कि वो गलत मोहरे पे अपना वक्त जाया कर रहा है। मैं मुतमईन हूं। तुम मुतमईन नहीं, बहुत दुखी हो तुम। ये दुख अपने चेहरे से हटाओ और समरा के साथ खुश नजर आओ उसे। तुम मुतमईन नजर आओगे ना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। देखना वो कितना पछताएगा। अरे वाह, मेहंदी लग रही है। कैसी लग रही है? बहुत बेकार। क्या बुराई है इसमें? अच्छाई क्या है? सर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो ये शहर है, यहाँ थोड़ी सी मॉडर्न मेहंदी लगती है। चलो चेंज करो इसे। लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। मेरे लिए लगा रही हो ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही। उतारो इसे। साहिर, ये क्या कर रहे हो? दादी एक मिनट। नूर, 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 ये थोड़ी सी अप टू डेट मेहंदी लगा दो। देखो इसने क्या किया। हाथ दो। साहिर, ये बदशगुनी है। अरे दादी, ये शगुन वगुन कुछ नहीं होता। और वैसे भी देखना मेहंदी कैसी लगेगी। सर जी, चलो हाथ दो अपना। अरे फिक्र ना करो, इसका प्रोफेशन यही है। पहले यही काम करके पैसे कमाती थी। दे दो हाथ, लगाओ, लगा दो मेहंदी। बड़ी प्रोफेशनल हो तुम तो। अच्छा बताओ कितने पैसे लोगे? हाँ,
ये लो, सारे ले लो, अब तो लगा दो। अंदर आ जाओ। आपने बुलाया जारून भाई? बैठो। मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो भी हाकिम मामा मुझे जान से मार देंगी। अगर तुमने उनकी बात मान भी ली तब भी तुम जान से जाओगी। आप? मैं नहीं, वो खुद मारेंगे तुम्हें। जी? तुम सुगरा से ज्यादा वफादार तो नहीं हो सकती। तो उसके साथ क्या हुआ? हाकिम अम्मा ने तो उन्हें उनके गांव भेज दिया है। झूठ। सुगरा ने थाने में खुदकुशी कर ली थी। कब? जब वो यहाँ से गई थी। लेकिन हाकिम अम्मा के पास तो उनके खत आते थे। यही थे ना? ये क्या है? सुगरा का खत है, देखो। और हाकिम अम्मा का खत भी देखो। हाकिम अम्मा ने सुगरा को लिखा है कि अगर तुम बच गई तो हीरे की अंगूठी से ऐश करना, और अगर तुम पकड़ी गई तो अंगूठी में जहर है, खा के मर जाना। तो क्या सुगरा हाकिम अम्मा पे कुर्बान हो गई। अब तुम फैसला करो। मेरी बात मानकर अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारना चाहती है या हाकिम अम्मा का जहर वाला खाना खाकर? मुझे क्या करना होगा? अरे है, मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की के हाथ से मत लगवाओ। एक तो बात शुगनी हो गई, ऊपर से कैसा गंदा मिक्स प्लेट बना दिया मेहंदी को। ठीक तो है। कहाँ खाक ठीक है, ऐसे लग रहा है कोई पता नहीं क्या डिस्को लाइटें जल रही। अरे दादी आप फिक्र ना करे, अम्मा है ना, वो देख लेगी इस मसले को। क्या खाक देख लेंगी, गई हैं लोंगे पकाने। ये औरतों के मसले हैं, मुझे मत डाले। और हाँ, तुम वो मंगनी की अंगूठी कहाँ पर है? मैं अभी देती हूँ, तुम तो हटो यहाँ से। अरे बैठी रहो, बाद में दे देना, बैठो। अरे आओ किनारा आओ। इसे तो तुम जानती हो, ये समरा है। आज मेरे पोते साहिर की से मंगनी हो रही। और साहिर नहीं चाहता कि उसकी मंगनी में कहीं तुम आसपास दिखाई। ये तो और भी अच्छा है कि आजकल तुम अपने कमरे में रहती हो और बाद में भी 1 महीना आराम कर लेना। घर में इतने सारे मुलाजिम है, वो काम देख लेंगे। वैसे ज़ारून अगले महीने जा रहा है ना? मेरे पास इन फजूल कामों का वक्त नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो वक्त का बहाना बिल्कुल भी ना बना, बल्कि साफ साफ कह देता कि जिस शख्स ने मेरे सीने पर गोली चलवाई है उसकी मंगनी में तुम्हें हरगिज़ शामिल ना होगा। तो ऐसे ही समझ लें। मैं तो समझ सकता हूं ज़ारून बेटा, पर लोग नहीं समझते। देखो, घर के अंदर जितना झगड़ा डालना है डाल लो, लेकिन इस घर के बाहर
किसी को इस घर की दरार नहीं दिखनी चाहिए बेटा। खानदान कमजोर दिखता है। तो ये बात आपकी बीवी के बारे में तो लोग कह सकते हैं, पर किनारा को मैंने नहीं, उसकी अपनी औलाद ने रोका। ठीक है ताया, मैं मंडी में जाऊंगा। कहाँ जाए ये दिल बेज़ुबान।